हैंडशेकर एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ताजुना रहता है उसने चिज़ुरू के ऊपर हमला किया रहता है, लेकिन वो उसका क्लोन रहता है और असली चिज़ुरू आके ताजुना को मारती है धक्का, जिसके कारण ताजुना ज़मीन पे गिर जाता है। लेकिन ताजुना उठता है और अपनी तलवार को फिर से बनाता है और तलवार की मदद से वहाँ से भागने लगता है। फिर चिज़ुरू हयाते से कहने लगती है कि वो लोग यहाँ से इसलिए भाग पाए क्योंकि तुमने उन्हें भागने दिया। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो चिज़ुरू है वो ताजुना और कोयोरी को ढूंढ लेती है और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। जो ताजुना रहता है वो उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चिज़ुरू बहुत ताकतवर रहती है और चिज़ुरू से लड़ने के चक्कर में जो ताजुना रहता है उसकी तलवार टूट जाती है। तो वो अपने चारों ओर गियर को ला देता है और वो पूछता है कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चिज़ुरू कहती है हमारा रीज़न है कि हम लोग हैंडशेकर हैं और साथ ही साथ हम लोग की ऐसी कोई विश है जो हमें पूरी करवानी है। और उसके बाद जो ताजुना रहता है वो कहता है कि आपको तो ये भी नहीं पता है कि वो विश आपकी पूरी होगी भी या नहीं। लेकिन जो चिज़ुरू रहती है वो कहती है लेकिन हो सकता है कि हमारी विश पूरी भी हो जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताजुना सोच रहा रहता है कि इस रफ्तार के साथ मैं उनसे भागने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा और अगर मैं हारा तो कोयोरी मर जाएगी। ताजुना ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे चिज़ुरू और हयाते आ जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। जो ताजुना रहता है वो अपने गियर्स की मदद से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ाता है जिससे एक स्मोक स्क्रीन बन जाती है। ये देख के चिज़ुरू और हयाते काफ़ी हैरान होते हैं। तभी चिज़ुरू कहते हैं कि भले तुम हमसे भाग जाओ लेकिन मेरे क्लोन तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ताजुना है उसने चिज़ुरू के ऊपर हमला किया, लेकिन वो भी एक क्लोन निकलती है और उसके बाद वो कहता है कि मेरी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट कर रही है और साथ ही साथ मैं एनिमी की मूवमेंट को भी पढ़ पा रहा हूँ, जबकि मैं सिर्फ एक बार लड़ा हूँ और साथ ही साथ मैं बहुत ही आराम से जो गियर्स हैं उन्हें कंट्रोल कर पा रहा हूँ। लगता है कि मेरी ताकत एक हैंडशेकर के तौर पे बढ़ गई है। लेकिन तभी गलती से ताजुना के हाथ से कोयोरी का हाथ छूट जाता है, जिससे कोयोरी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। और उसके बाद जो ताजुना रहता है वो कोयोरी को सॉरी कहता है और वो कहता है कि इस तरीके से मैं प्रोटेक्ट कर पाऊंगा कोयोरी को हमेशा हमेशा के लिए, और मैंने कह दिया है कि मैं कोयोरी के हाथ को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने किसी तरीके से चिज़ुरू और हयाते को चकमा देके आ गए हैं कहीं छुपने के लिए, लेकिन वहाँ पे चिज़ुरू और हयाते आ जाते हैं और कोयोरी बचा लेती है ताजुना को घायल होने से। उसके बाद जो ताजुना रहता है वो लंबी सी तलवार बना लेता है और उसके बाद जो चिज़ुरू रहती है वो कहती है देखने से लगता है कि तुमने फैसला कर लिया कि अब तुम भी लड़ोगे। और उसके बाद चिज़ुरू हयाते से कहती है कि चलो हयाते अब इसे ख़त्म करते हैं, और फिर वो अपने काफ़ी सारे शैडो क्लोन बना के उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है। और जो ताजुना रहता है वो सोच रहा रहता है कि मैं नहीं समझ पा रहा कि असल चिज़ुरू कौन है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो। और फिर वो दौड़ते हुए जाता है और अपनी तलवार के एक ही स्ट्रोक से चिज़ुरू के सारे क्लोन को हवा में उड़ा देता है और उन्हें ख़त्म कर देता है। ये देख के चिज़ुरू कहती है कि हम लोगों को धोखा दिया गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ताजुना है वो हवा में बहुत ही ऊंची छलांग लगाते हुए चिज़ुरू के ऊपर तलवार से हमला करने आता है, लेकिन चिज़ुरू को धक्का देके वहाँ पे हयाते आ जाता है और उन दोनों की तलवार एक दूसरे में टकरा जाती है। और जो हयाते रहता है वो ताजुना से कहता है कि चलो अब हम दोनों लड़ते हैं, दोनों लड़के। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो चिज़ुरू का शैडो डैगर रहता है वो अचानक से गायब होना शुरू हो जाता है। देन चिज़ुरू ताजुना और कोयोरी को कहती है कि तुम दोनों जीत गए हो, और उसके बाद वो हयाते से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया मेरे सबऑर्डिनेट। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चिज़ुरू और हयाते दोनों सर झुका के माफी मांग रहे रहते हैं ताजुना कोयोरी से, और उनके साथ प्रोफेसर माखीवा भी बैठे रहते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग को माफ़ कर देना क्योंकि हम लोग को नहीं पता था कि अगर तुम हार जाओगे तो कोयोरी मर जाएगी, और मुझे अभी भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद चिज़ुरू मांगने लगती है माफ़ी कोयोरी से और फिर कोयोरी भी उसे माफ़ कर देती है और उसके सर को सहलाने लगती है। और जो चिज़ुरू रहती है वो कहती है कि कोयोरी तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन क्या तुम मेरे सर को बच्चों की तरह सहलाना बंद कर सकती हो। आगे हयाते कहता है कि कोयोरी के पास सिर्फ एक ही निमरॉड है, शायद ये ऐसा इसलिए क्योंकि कोयोरी काफ़ी ज़्यादा टाइम से सो रही थी। और उसके बाद प्रोफेसर माखीरा कहते हैं कि इस चीज़ को साबित करने के लिए मुझे थोड़ा सा और डेटा चाहिए। और उसके बाद जो चिज़ुरू रहती है वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को हिट नहीं करते हैं, और हयाते कहता है हाँ वैसे भी इसका कोई भी रीज़न नहीं है, और वैसे भी तुम हमसे तब जीते जबकि तुम्हारे एक पार्टनर के पास तो निमरॉड भी नहीं था। आगे जो चिज़ुरू रहती है वो कोयोरी से कहती है कि ये जो लड़का ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो चिज़ुरू रहती है वो उनसे पूछती है कि उन्होंने क्या अपने निमरॉड को कोई नाम दिया, तो वो कहते हैं कि कैसा नाम। तो चिज़ुरू बताती है कि उसने अपने हर निमरॉड को नाम दिया है, जैसे कि डैगर शैडो और ब्लेड शैडो। और उसके बाद वो कहती है प्रोफेसर से कि तुमने ही इनको सारी की सारी चीज़ें बताई है ना हैंडशेकर के बारे में, तो तुमने इन सभी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बताया। तो प्रोफेसर कहते हैं कि वो 30 साल के हो गए इसलिए वो भूल गए। तो चिज़ुरू कहती है कि अपनी उम्र को अपना बहाना मत बनाओ। और उसके बाद वो कहती है कि हयाते मैं तो तुम्हें बाद में देख लूँगी, और अच्छा तुम मेरे को क्या नीचे उतार सकते हो।
तो हयाते कहता है मुझे माफ करिएगा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अभी भी आपको उठा रखा है। उसके बाद चिज़ुरू कहती है तुम लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जब तुम लोग हाथ पकड़ते हो बैटल के अंदर तो उसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारी लड़ाई के स्टाइल के ऊपर, क्योंकि जब तुम हाथ पकड़ते हो तुम्हारी मेमोरीज या फीलिंग्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है और साथ ही साथ तुम्हारे थॉट्स भी एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर बताते हैं कि कोयोरी की केस में ऐसा नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा टाइम से सो रही थी। आगे चिज़ुरू बताती है कि जब दो हैंड शेकर जिन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है वो आते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस के अंदर, तब वो दोनों आ जाते हैं जिगर्ट के अंदर। तब प्रोफेसर बताते हैं कि डेटा के हिसाब से ये 1 किलोमीटर का रेडियस रहता है। दूसरा तरीका रहता है किसी से लड़ने का कि आप उसे चैलेंज करो। अगर आपने किसी को चैलेंज किया, भले ही वो आपके चैलेंज को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन तब भी उसे आपसे लड़ना होगा। फिर प्रोफेसर बताते हैं कि इसके लिए भी जो डिस्टेंस है वो भी 1 किलोमीटर ही है। ये सारी बातें सुन के ताजुना कहता है कि यानी कि हाथ पकड़ के घूमने से मैं अनाउंस कर रहा हूँ खुले आम की मैं एक हैंड शेक करूँ। लेकिन जो प्रोफेसर रहते हैं कहते हैं कि इसका पॉजिटिव पहलू ये हो सकता है कि तुम दोनों एक कपल हो। फिर चिज़ुरू बताती है कि आमतौर पे वो लोग एक्टिंग करते हैं कि वो लोग नॉर्मल पीपल जैसे हैं, नहीं तो बैटल का फर्क उनके रियल लाइफ के ऊपर भी पड़ेगा। और उसके बाद चिज़ुरू कहती है कि आज से वो उन दोनों की गार्जियन है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो दोनों हार जाएं, वो भी बिना मतलब के, जबकि उन्होंने उन्हें हरा दिया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अच्छी तरीके से किसी ने भी गाइड नहीं किया था। आगे वो बताती है कि उसके पास भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि उसने भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही बैटल लड़ी हैं। फिर जो ताजुना रहता है वो उन दोनों को थैंक यू कहता है और उसके बाद जो प्रोफेसर रहते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम दोनों इनके गार्जियन बन जाओगे तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। उसके बाद जो चिज़ुरू रहती है वो उसको अपनी पहली एडवाइस देती है और वो कहती है कि उसे कोई दूसरा नाम सोचना होगा अपने लिए, और फिर वो उसे एक नाम सजेस्ट करती है जिसका नाम रहता है सिंगल गियर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो चिज़ुरू और हयाते रहते हैं वो दोनों अपने कार से अपने घर की ओर जा रहे रहते हैं और उसके बाद जो चिज़ुरू रहती है वो रोना शुरू कर देती है और वो कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि हम दोनों हार गए हैं। मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग किसी को भी हरा सकते हैं। और उसके बाद वो सॉरी कहने लगती है और वो कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बुरी सुपीरियर है। और उसके बाद जो हयाते रहता है वो कहता है कि सच बताऊं तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ और फिर वो रोना शुरू कर देता है। जो चिज़ुरू रहती है वो कहती है कि गाड़ी को रोको वरना हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हयाते उसे सॉरी कह रहा रहता है और चिज़ुरू कह रही रहती है मुझे तो लगा था कि हम दोनों मर जाएंगे। उसके बाद चिज़ुरू कहती है कि उन दोनों यंगस्टर्स को देख के मुझे लगा है कि हम लोगों को भी और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, भले ही हम लोग हार गए क्योंकि हम लोग उनसे बड़े हैं। और हयाते कहता है ठीक है हम लोग अपना बेस्ट करेंगे। और उसके बाद जो चिज़ुरू रहती है वो कहती है कि चलो तब चल के ड्रिंक करते हैं और पैसे तुम दोगे। ये सुन के हयाते रोने लगता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चिज़ुरू रहती है वो मारती है हयाते को और हयाते कहता है कि मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो कोयोरी और ताजुना रहते हैं वो दोनों सो रहे रहते हैं और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और ताजुना को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई रहती हैं जिससे उसे पट्टी बांधी गई रहती है। और ताजुना की ये हालत देख के कोयोरी को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा रहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मेरी इतनी मेहनत के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।